वो तो ये कहते हैं मैं चुन चुन के मारूंगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। वो तो सारा कुछ कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहते? एक सवाल है। आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफरत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे और एक्सट्रीमिज्म ही फिर आपको टेररिज्म की तरफ लेके जाता है। क्यों पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात नहीं करते कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं? वो कहते नहीं, चाइना क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा है, तो कहते हैं इनसे बात करनी है हमने, छोटों से बात नहीं करनी। हालांकि मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि देखें, भारत को तो चाहिए इस खित्ते में लीड करे। इस्लामाबाद डेस्परेट है और उन्होंने डेस्परेशन में आकर रिक्वेस्ट किया हमें मिसाइल्स चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर को शर्म नहीं आ सकती क्योंकि ये आपको मालूम है ये बेशरम लोग हैं। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स, राइट? जैसे ट्रंप कहता है ना, मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं। तो दैट इज व्हाट अमेरिकन पॉलिसी इज। भारत चाइना ये चाहता है कि इंडिया जो अमेरिका का बनाया हुआ क्वाड है उसको कामयाब ना होने दे, ये चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब आप जो है इन चीजों को छोड़ें। इंडिया और श्रीलंका के बीच बड़ी डील साइन हुई है, जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड PLC के मेजर स्टेक एक्वायर करने वाली है। ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर और फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है। दरअसल चाइना भी इसका मेजर प्लेयर था, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर लिया था, श्रीलंका इस बार ये गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस बार भी उसकी मदद भारत ने ही की थी, जिसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था। पाकिस्तान ने इसके उलट लालच में आकर चाइना को अपना ग्वादर बंदरगाह सौंप दिया था, ताकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी समुद्री रास्ते से अपना ट्रेड जारी रखे। लेकिन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान की नीच हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो प्रोटेस्ट कर रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेबरिंग कंट्रीज को यह चेतावनी दी है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो वो भारत से दुश्मनी नहीं पाल सकते। उनका निशाना बांग्लादेश और पाकिस्तान को था, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान से क्यों नहीं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइना से बात करने के एडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान से बात करने के डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, भारत को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि भाई चाइना से अगर बात करेंगे तो चाइना से जो नॉर्मलाइजेशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान से जो बात करना है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। सो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 5 सालों में बड़ी मुश्किल से चीज़ें इंडिया चाइना के साथ नॉर्मलाइज की हैं। और अभी देखिए ना, वो बॉर्डर मैनेजमेंट चाइना से करना चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं बॉर्डर डेमार्केशन की। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डेमार्केशन की परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं चाहते? क्यों एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते? अच्छा, दे वांट के जी गुड नेबरली कंडीशंस चाइना के साथ क्रिएट हो, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ चाहते? चाइना ताकतवर मुल्क है, चाइना ने कहते हैं कि जनाब उनकी टेरिटरी भी रखी हुई है अपने पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक, क्योंकि चाइना के साथ $125 बिलियन की ट्रेड है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखी जाए? वो क्यों चाहेंगे कि मामलात बेहतर हों पाकिस्तान के साथ? दे डोंट वांट दैट। उनको नहीं चाहिए भाई ताल्लुकात, ये उनको चाहिए। देखें, ये बात मैं भारत के लोगों को भी बताता हूँ और भारत के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, ये नहीं है कि वो समझते नहीं हैं। लार्जली पीपल इन इंडिया दे नो दैट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज इस चीज़ में करें फॉर गॉड सेक कि उनको बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया चाइना से वारा खाती है, पाकिस्तान से नहीं खाती। बायलैटरल रिलेशंस, मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है ही डजंट अटर अ वर्ड अबाउट चाइना। वो चाइना के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो वो सारा टाइम बोलते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं मैं चुन चुन के मारूंगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। वो तो सारा कुछ कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहते? एक सवाल है, क्यों पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात नहीं करते कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं? वो कहते नहीं,
मैं तुम्हारे पास आया था 2015 में, एक दफा आया था और अब मैं नहीं आना, बस मैंने एक दफा तुमको मौका दिया था। पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो फिर अब वो पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है अगर वो पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे, और बॉर्डर डेमार्केशन अगर पाकिस्तान से कर लेंगे, अच्छा ताकतवर के साथ करेंगे, हम जरा जारी बात है कमजोर हैं, हम इतना भारत का मुकाबला नहीं करते, गो के हम जंग में चले जासूस गिरा लेते हैं उनके, लेकिन वो समझते हैं कि ये छोटा मुल्क है, इनका क्या है यार, छोड़ो इनको रहने दो, जरूरत ही कोई नहीं है। चाइना क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा है, तो कहते हैं इनसे बात करनी है हमने, छोटों से बात नहीं करनी। हालांकि मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि देखें भारत को तो चाहिए इस खित्ते में लीड करे, दुनिया को बताए कि भाई साहब आप जो है हम इस खित्ते में लीड करना चाहते हैं, आए मेरे साथ मिलके, इक्वालिटी, बराबरी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। अजीत डोभाल जी ने चाइना में कुछ ऐसी स्ट्राइक करी है, मजा आ गया। मैं यहां बैठा हूं चाइना में, आपको मालूम है, और पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने, चाइना ने ना कर दी है। सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ, एंड जो ड्रैगन है वो आंखें ब्लिंक कर रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो वाट लगाई है अजीत डोभाल में, वे मजा आ गया। एंड वो भी कहां, भारत में, अमेरिका में कहीं बैठकर नहीं, चाइना में बैठकर, जहां पर चाइना बोलता है ऑल वेदर फ्रेंड है मेरा पाकिस्तान, आज उसकी सपोर्ट करने में मना कर दिया क्योंकि अजीत डोभाल ने कान में कुछ बोल दिया था। आज बात करेंगे अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया यार कि साइलेंटली वो एनिमी के टेरिटरी में जाते हैं। एनिमी पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है, एंड ये आदमी वो है जो साइलेंटली एनिमी की टेरिटरी में जाता है और पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल अजीत डोभाल। पाकिस्तान वहां पे बड़े भंगड़े डालते हो गया कि भाई चाइना है, हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान ने भीख मांगी, कहते चाइना भाई हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो, वरना जो भारत है वो हमारे पिछवाड़े को लाल करता जा रहा है, पता लगे अब अगली बार फाड़ दिया। ये बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स चाइना को, बिकॉज इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हमारे व्हीकल्स तैयार हो चुके हैं जहां पर हम व्हीकल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर हम कभी भी कहीं भी दाग सकते हैं। हम मैक 7 की कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, और पाकिस्तान वो अभी भी जो 1950-60s में मिसाइल्स उन्होंने ली थी, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, वो उसी को यूज करता है। इसलिए इस्लामाबाद डेस्परेट है, और उन्होंने डेस्परेशन में आकर रिक्वेस्ट किया हमें मिसाइल्स चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर को शर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये आपको मालूम है ये बेशरम लोग हैं। बेशरम इसलिए हैं क्योंकि बचपन से इनका मदरसों में जाके इनका हलाला, लड़का हो या लड़की, होना शुरू होता है, तो शर्म वैसे ही निकल जाती है। तो अब हो क्या रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलते सर ये तो बचपन से हलाला कराने वाली कौम है। चलिए ये इनका अपना पर्सनल मैटर है, सानू की, है ना। अब आते हैं कि मिसाइल चाहिए, पाकिस्तान को मिसाइल चाहिए थे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि वरना अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं आएंगी तो इंडिया इनको हमेशा हराता रहेगा। अब ईरान और इजराइल के मामले में भी देखा कि ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया वहां पर तेल अवीव में, इजराइल में, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ था।